नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डॉक्यूमेंट्री में। आज का टॉपिक है गोधरा कांड। ये बातें, ये टॉपिक 2002 का है, लेकिन आज भी सुर्खियां में है। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ वही बताएंगे जिसका सोर्स उपलब्ध है। इसमें हमें अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। गोधरा पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, जहां 2002 में 3 दिनों की अंतर सांप्रदायिक हिंसा चली रही थी। फिर इस प्रारंभिक घटना के बाद अहमदाबाद में 3 महीने तक की हिंसा का प्रकोप चला रहा। यह हिंसा हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म के बीच में थी। चलो शुरुआत से घटनाक्रम के साथ देखते हैं। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कर सेवकों से भरी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा आग लगाने से 59 यात्री मारे गए, जिनमें अधिकांश हिंदू समाज के लोग थे। दूसरे ही दिन 28 फरवरी को 71 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन लोगों पे लूटपाट और दंगे का आरोप थे, जिसमें से एक को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव सोरेन रॉय ने कहा कि बंदी मुस्लिम कट्टरपंथी समूह हरकत उल जिहाद ए इस्लामी, जिसने कथित तौर पर बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए मदद की थी। फिर 17 मार्च 2002 मुख्य संदिग्ध हाजी बिलाल को, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता था, एक स्थानीय नगर पार्षद था, जिसे एक आतंकवादी विरोधी दस्ते द्वारा कब्जे में कर लिया गया था। फिर एफआईआर ने आरोप लगाया कि 27 फरवरी को 1540 लोगों की मजबूत भीड़ ने हमला किया। गोधरा नगर पालिका के अध्यक्ष और कांग्रेस अल्पसंख्यक संयोजक मोहम्मद हुसैन कलोटा, जिसको मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया था। अन्य लोगों में गिरफ्तार हुए पार्षद अब्दुल रजाक और अब्दुल जामेद शामिल थे। इन लोगों पर बिलाल गिरोह के नेता लतीफ के साथ संबंध होने का आरोप था और पाकिस्तान में कई बार दौरा भी किया। आरोप पत्र की प्रथम श्रेणी जो एसआईटी के द्वारा दायर किए, जो 500 से अधिक पृष्ठों की, ये रेलवे मजिस्ट्रेट पी जोशी से पहले की। एसआईटी मीन्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये टीम इमरजेंसी सिचुएशन में कोर्ट के आदेश के अनुसार विशेष जांच पड़ताल करती है। इस आरोप पत्र में कहा गया कि 59 लोगों जो साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में मारे गए थे, जिनके चारों ओर से 1540 अज्ञात लोगों की एक भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट हमला किया था। जिनमें से 78 लोगों पर आगजनी का आरोप लगाया और 65 लोगों पर पथराव का आरोप लगाया। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और फायर ब्रिगेड को रोका और एक दूसरी बार के लिए ट्रेन पर धावा बोल दी। 11 अन्य लोगों को इस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया। प्रारंभ में 107 लोगों को आरोप लगाया गया, जिनमें से 5 की मृत्यु हो गई थी। 8 अन्य किशोरों को अलग अदालत में सुनवाई की गई थी। 253 गवाह सुनवाई के दौरान और वृद्ध चित्र सबूतों के साथ 1500 से अधिक आइटम अदालत में प्रस्तुत किए गए तथा जांच की गई। 24 जुलाई 2015 को गोधरा मामले के मुख्य आरोपी हुसैन सुलेमान मोहम्मद को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से गोधरा अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। 18 मई 2016 को एक पहले लापता हुआ फारूक पाना घटना के जो षड्यंत्रकारी था, उसको गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ते द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जनवरी 2018 याकूब पटालिया को शहर में बी डिवीजन पुलिस के एक टीम के द्वारा गोधरा से गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई अन्य जांच कमिश्नर ने घटना के असलियत पर निश्चित रूप से कोई रोशनी नहीं डाल सकी। हालांकि 11 साल के बाद भारत की एक अदालत ने मुसलमान बिरादरी के 31 लोगों को इस घटना के लिए दोषी ठहराया। सत्ताईस फरवरी 2002 के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में मुसलमानों के द्वारा आग लगाए जाने के बाद 59 कर सेवक हिंदुओं की मौत हो गई और इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
दूसरे ही दिन 28 फरवरी 2002 गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। 3 मार्च 2002 गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश लगाया गया। 6 मार्च 2002 गुजरात सरकार ने कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। 9 मार्च 2002 पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 120B लगाया। फिर 25 मार्च 2002 केंद्र सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों के पर से जो आतंकवाद निरोधक अध्यादेश लगाया था वो हटा दिया गया। फिर 18 फरवरी 2003 गुजरात में भाजपा सरकार को दोबारा चुने जाने की वजह से आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद के निरोधक कानून लगा दिया गया। फिर 21 नवंबर को क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन को जलाए जाने के मामले के संबंध जितना भी दंगे थे, इन सभी के मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगा दी गई। फिर 4 सितंबर 2004 के आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूसी बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन, और इस समिति का काम था घटनाओं की पहलुओं को जांच करना। देखिए आगे पोटा आएगा। अब ये पोटा क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये आतंकवादी निरोधक अधिनियम है जो 2002 में भारत की संसद ने बनाया था। फिर 21 सितंबर को क्या हुआ कि नवगठित जो संपर्क सरकार थी उन्होंने पोटा कानून को खत्म कर दिया गया और आरोपियों के खिलाफ पोटा के आरोपों की समीक्षा का फैसला भी किया गया। जनवरी 2005 को यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि S6 में लगी आग एक दुर्घटना थी और इस बात की आशंका को खारिज कर दिया कि बाहरी आग बाहरी तत्वों के द्वारा लगाई गई थी। सोलह मई को पोटा समीक्षा समिति ने अपनी राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप नहीं लगाया जाए। 13 अक्टूबर 2006 गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि नानावटी शाह आयोग पहले से ही दंगे से जुड़ी सभी मामलों में जांच कर रहा और यह भी कहा कि बनर्जी की जांच का परिणाम अमान्य है। छब्बीस मार्च 2008 उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन में लगी आग और उसके बाद हुए दंगों से जुड़े 8 मामलों की जांच के लिए विशेष जांच आयोग बनाया। सितंबर को नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी और कहा कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और S6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल डालकर जलाया गया था। 12 फरवरी 2009 उच्च न्यायालय ने पोटा समीक्षा समिति के इस फैसले की पुष्टि की कि कानून को इस मामले में नहीं लागू किया जा सकता है। फरवरी गोधरा कांड के पीड़ितों के रिश्तेदारों ने आरोपियों पर से पोटा कानून हटाए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती। 1
1 मई को उच्चतम न्यायालय ने गोधरा मामले की सुनवाई पर से प्रतिबंध हटाया और सीबीआई के पूर्व निदेशक RK राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने गोधरा कांड और दंगे से जुड़े 8 अन्य मामलों की जांच में तेजी लाई। एक जून से गोधरा ट्रेन कांड की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल के अंदर शुरू हुई। मई 2010 को उच्चतम न्यायालय सुनवाई अदालत को गोधरा ट्रेन कांड समेत गुजरात के दंगों से जुड़े 9 संवेदनशील मामलों में फैसला सुनाने से रोका। सितंबर की सुनवाई पूरी हुई, लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया। जनवरी 2011 को उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने पर से प्रतिबंध हटाया। फरवरी को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया। मार्च 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। बस आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दी। शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके।